पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आज देखते हैं। तुम्हें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो एक्शन की कैपेसिटी या पॉसिबिलिटी होती है ना, इसको अच्छे टर्म्स में बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी होती है ना। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात बताई गई है कि जैसे ऑब्जेक्ट हाइट पे होता है, ये तो तुम्हें पता है, मगर ये अर्थ क्रस्ट वाला पता नहीं होगा। हमारी धरती की सतह जो है वो यूनिफॉर्म तो है नहीं, है ना, उबड़ खाबड़ है। तो डिसलोकेशंस को बोलते हैं फॉल्ट लाइन, जो हमारी धरती पे है। और ये फॉल्ट लाइन हमारी अर्थ क्रस्ट के क्या है, कंप्रेस स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। और दे पोजेज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इनके अंदर। तो अर्थक्वेक जो है वो इन फॉल्ट लाइन को एडजस्ट करने की वजह से होता है ना। तभी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। एक अगर मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात बताऊं, जैसे कि हम 9th में पढ़े थे, ये वाला टॉपिक तो तुम इस बार ग्रेविटेशन में पढ़ने वाले हो। स्टिल थोड़ा बहुत जानकारी ले लो कि अगर मास m है तो फोर्स कितना लगेगा, mg। मतलब एसेलरेशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन को g कहते हैं। क्यों g कहते हैं? क्योंकि धरती के पास में हम हाइट नेग्लिजिबल मानते हैं और अर्थ के रेडियस को ही ज़्यादा मानते हैं। मतलब मैं अभी अब जैसे बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ, तब भी यार धरती के सेंटर से तो बहुत छोटी हाइट है ना। सो वी कैन इग्नोर द वेरिएशन ऑफ जी नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, एक बात और है कि हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट ग्रेविटेशन अगर mgh है, mgh होता है ना, याद है, तो ग्रेविटेशन का क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की, वो अगर h से फंक्शन ऑफ हाइट अगर देखा जाए, है ना, हाइट वेरी करोगे तो पोटेंशियल वेरी करेगा, जाहिर सी बात है। उसको VH से डिनोट करा है इन्होंने, और बोल रहा है इट इज़ द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट। यानी जितना तुम रेज कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, है ना। तो VH इज इक्वल्स टू mgh हो जाएगा। अब h तो हमारा वेरिएबल है, हाइट तो हमारी ऊपर नीचे होती रहती है। मगर एक चीज़ पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे को लग रहा है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d/dh। क्या कर दिया, वेरिएबल हमारा हाइट था, तो हमने उसके रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो बचा -mg। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है। और अगर एक काइनेमेटिक्स दिखाऊं तुम्हें कि स्पीड को अगर हम रिलेट करेंगे, तुम्हें पता है हाफ mv² होता है, और mgh होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। m से m कट गया, 2 को उधर भेज दो, v² इक्वल टू 2gh, है ना। तो वहाँ ऐसे करके एक रिलेशन आया। इक्वेशन कैन बी रिटन एज हाफ mv² इक्वल टू mgh, है ना। मैंने देखो उससे ये ले आया। तो ये वाली काइनेमेटिक्स होती है कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट्स स्पीड इज़ गिवन बाय दिस। ठीक है, अगर ग्राउंड को छूने वाला है उससे पहले का देखा जाए तो फिर स्पीड ये होती है, तुम्हें याद होगा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, है ना, ऐसा वाला कुछ वहाँ से भी आ सकता है ये। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज काइनेटिक एनर्जी ना। ग्रेविटेशनल किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक में चेंज हो जाती है। फिजिकली नोशन ऑन पोटेंशियल एनर्जी इज एप्लीकेबल ओनली टू अ क्लास ऑफ फोर्सेज वेयर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स गेट स्टोर्ड अप एन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है ना। व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेन आर रिमूव्ड इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी is defined as a force can be written as Fx इक्वल टू माइनस dv/dx। v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दें फोर्स को, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स सच एज ग्रेविटेशन डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल ओनली। ठीक है, बीच में क्या हो रहा है वो दिक्कत नहीं है। तो vi माइनस vf हो जाएगा। In the previous chapter, we have worked on example dealing with inclined plane. याद है, प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ा था हमने, banked road. If an object of mass m is released from rest from the top of a smooth frictionless inclined plane, speed bottom पे आके क्या हो जाएगी, √2gh, है ना।
स्पीड वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh होती है ना, तो रूट लगा दिया वी निकालने के लिए बस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के रिस्पेक्टिवली इरिस्पेक्टिव, है ना। तो thus at the bottom of inclined plane it acquire a kinetic energy mgh। देखो कंफ्यूज मत हो ना, mgh कभी मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, कभी काइनेटिक, ये ट्रांसफॉर्म होती है। इफ़ अ वर्क डन ऑन काइनेटिक एनर्जी डिड डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स सच एज वेलोसिटी और पर्टिकुलर पार्ट टेकन बाय ऑब्जेक्ट, तो फोर्स विल बी कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये तो पता है, ml/t-2, यूनिट क्या है, जूल। तो सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वर्क, टू रिट्रेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि वर्क क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म है ना। मतलब हम क्या कहते हैं कि एनर्जी चाहिए होती है वर्क के लिए, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो समझ में आ रहा है कहाँ से फॉर्मूले बन के आ रहे हैं। तो एफ डेल्टा एस का नेगेटिव कर दिया, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। अगर एक फॉलिंग बॉल कंसीडर इन दिस सेक्शन, we saw how potential energy was converted to kinetic energy, जब एक बॉल गिर रही थी, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होता है। एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं 1D मोशन का। ठीक है, 1D में स्ट्रेट लाइन चीज़ होती है, 3D चीज़ समझनी ही नहीं है। सपोज दैट अ ऑब्जेक्ट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, छोटी डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स एफ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि डेल्टा के इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, मानते हो। इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज माइनस डेल्टा वी इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, ये भी मानते हो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट हो रहा है ना काम। द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल टू 0, और डेल्टा बाहर निकाल सकते हो, है ना। कंजर्वेट हो रहा है चीज़ें, विच मीन्स that k plus v the sum of kinetic and potential energy is constant। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो मत सुनो, समझो अभी ऐसे सोचो, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम है, इसका मतलब कांस्टेंट था, दो में से दो गया, जीरो आता है ना, कांस्टेंट था। तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट ओवर द वोल पाथ xi to xf, दैट मीन्स हाँ इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल। तो क्वालिटी जो क्वांटिटी है k प्लस वी एक्स इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंडिविजुअली द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, है ना, चीज़ें वेरी करती हैं, बट द सम इज कॉन्स्टेंट। द एप्टनेस ऑफ द टर्म कंजर्वेटिव फोर्स इज नाउ क्लियर, समझ में आता है कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहते हैं। लेट्स कंसीडर सम ऑफ द डेफिनेट कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। सॉरी डेफिनेशंस देखते हैं। फोर्स एफ एक्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी एक्स बाय द रिलेशन गिवन इन इक्वेशन 6 पॉइंट, मज़ा ख़राब कर देते हैं ये इक्वेशन की। अच्छा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 3D जनरलाइजेशन रिक्वायर द यूज़ ऑफ वेक्टर डेरिवेशन। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आता है, क्या कह रहे हैं कि जो एफ एक्स है वो कंजर्वेटिव है ना। एफ एक्स फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहेंगे, तो इफ़ इट कैन बी डिराइव फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी, तो वी एक्स क्या है, स्केलर है, बाय द रिलेशन गिवन इन द फिगर। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर देखा जाए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंडिंग ऑन द एंड पॉइंट, दिस कैन बी सीन फ्रॉम द रिलेशन, है ना। एंड पॉइंट मतलब इनिशियल और फाइनली देखते हैं, मिड में नहीं देखते क्या हो रहा है। तो the third definition state that work done by this force is closed path zero। क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल क्या होगी, सेम होगी। तो दिस इज वंस अगेन अपेरेंट फ्रॉम इक्वेशन 6.11, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इन इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। समझ में आया। मतलब तुम्हें अगर कोई ऐसे बोल्ड चीज़ दिख जाए, टेक्स्ट दिख जाए, तो समझ लेना कि उससे क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है, या तुम्हें समझ में आना चाहिए वो कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी
कांस्टेंट रहेगी अगर वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव है ना। अबव डिस्कशन का ही एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे ग्रेविटेशन वाला हमेशा से फेमस रहा है कि एक बॉल ऑफ मास m बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h हाइट की मतलब पहाड़ की चोटी से तुमने बॉल फेंकी, ठीक है, मास m था। देख लो एक बार, शुरू में हमारी वेलोसिटी 0 थी, बॉल फेंकते समय, नीचे जाके फाइनल वेलोसिटी हो गई, बीच में h आ गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे। एक पर्टिकुलर हाइट भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई नॉट, ई ज़ीरो, ई एच और ई कैपिटल एच ऑफ द बॉल आर एट द इंक्लाइंड हाइट, इंडिकेटेड हाइट 0, ग्राउंड लेवल और एच एंड एच, यानी 3 जगह पे हम देख रहे हैं। स्टार्टिंग में जब हमारी वेलोसिटी एकदम ही वो थी 0, दूसरे एक एच हाइट पे और एक टॉप पे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम सबसे बॉटम पे जब हमारी हाइट 0 है, देन एक मिड में छोटा एच और एक सबसे टॉप पे यानी बड़ा एच। तो हमारी किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी काम करेगी, mgh स्टार्टिंग में जब टोटल हाइट हमारी गिवन है, सेकंड में mg स्मॉल h प्लस हाफ mg m vh का, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब मुश्किल है नहीं ये। इनिशियली मतलब जब बॉल टकराने वाली होगी ज़मीन पे, हाइट जब 0 होगी तो सिर्फ क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी बचेगी, तो वो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। तो द कांस्टेंट फोर्स इज अ स्पेशल केस ऑफ spatially dependent force, hence the mechanical energy is conserved, ठीक है। ये वाली लाइन लिख देना कि कांस्टेंट फोर्स क्या है, एफ का स्पेशल केस है, hence the mechanical energy is conserved। सुबह सुबह चिड़िया वगैरह आ जाती है ना, कोई नहीं। ई एच जो है ई नॉट है, ये एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्क्वायर है, समझना बात को, ठीक है। मैं एच कैपिटल वाला ले रहा हूँ और एफ जो है वो नीचे वाला, यानी मैं अभी टॉप की हाइट पे पोटेंशियल को इक्वेट कर रहा हूँ बॉटम की हाइट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची, पोटेंशियल तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो वी फाइनल इक्वल टू रूट अंडर 2g कैपिटल एच, समझ में आया। तो रिजल्ट दैट ऑब्टेन्ड इन सेक्शन दिस फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फर्दर ई एच इक्वल टू ई स्मॉल एच विच इम्प्लाइज वी एच का स्क्वायर इक्वल टू 2gh माइनस एच। समझ में आता है, मतलब इन्होंने छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर दी। देखो तुम्हें ये समझ में आया कि हमारा फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, रूट अंडर 2gh होगी। अब मैं मान लो कि चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैंने बॉल को क्लिफ से फेंका, यार ये कौन आ गए, हाँ देखो, अगर मैंने पर्टिकुलर हाइट पे बॉल को फेंका, बॉल को नीचे फेंका, और एक पर्टिकुलर हाइट का मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि इस हाइट पे क्या वेलोसिटी रहेगी, तो उसको मान लेते हैं, रुकना एक मिनट, अरे तंग कर, हाँ हम्म। तो वेलोसिटी एट एनी हाइट एच स्मॉल एच का स्क्वायर जो होगा वो 2g ब्रैकेट में h माइनस एच होगा। कैपिटल एच में से जो स्मॉल एच को माइनस करा ना, तो क्या बचा, बची हाइट बची, है ना। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके एट हाइट h द एनर्जी इज़ प्योरली पोटेंशियल, तो इट इज़ पार्शियली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एट हाइट स्मॉल h एंड इट फुली काइनेटिक इन ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आती है। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।